वर्ल्ड कप 2026 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 2026 का वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और पाकिस्तान अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ ही खेलेगा। अभी पाकिस्तान ने अपनी फाइनल टीम का ऐलान नहीं किया है वर्ल्ड कप के हवाले से। काफी ज्यादा टीमों ने ऐलान कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन स्क्वाड में जगह बनाएगा और कौन स्क्वाड से बाहर होगा, क्योंकि उस्मान खान इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। कल उस्मान खान से काफी तवक्को थी। जिस तरह से सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ जो कल मैच खेला गया 12 ओवर्स का रेन इफेक्टेड 375 की स्ट्राइक रेट से जो बैटिंग की, जो कि हम तमाम पाकिस्तानी ख्वाब में सोचते हैं कि यार कि कोई ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन आ जाए T20 फॉर्मेट में जो 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर जाए। और सलमान अली आगा जो कि टेस्ट प्लेयर है और उसके बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा, हम भी ऐसे ही समझते थे कि ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। जो T20 प्लेयर है ही नहीं उसको T20 का कप्तान बना दिया भाई। शोर मचा हुआ था, ऑब्वियसली शोर मचा हुआ था कि यार किसे कप्तान बना दिया जिसको T20 ही खेलना आता ही नहीं। अपने जो नेशनल T20 जो टीम्स जो हमारे नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है उसमें कभी सलमान अली आगा को T20 खेलते हुए नहीं देखा। डॉक्टर नुमान नियाज भी अब सोच में पड़ गए होंगे कि ये हुआ क्या, अचानक काय कैसे पलटी। सलमान अली आगा जैसा प्लेयर 375 के स्ट्राइक रेट से खेल गया था और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स मारे विद द मिडिल ऑफ द बैट। जिस तरह से सलमान अली आगा ने बैटिंग की, फाउंडेशन बिल्डअप कर दी थी। 160 रन का टारगेट आराम से पाकिस्तान चेस कर लेता, बाकी बैट्समैन अगर थोड़ा सा कैपिटलाइज करते। जो एक्सपेक्टेशन साइम अयूब, उस्मान खान से की जा रही थी और फिर बाद में शादाब, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ से, वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो सलमान अली आगा ने पूरी कर दी फाउंडेशन डेवलप करके। 3.4 ओवर्स के पावर प्ले में अराउंड 54 रन बनाए कल पाकिस्तान। हमारे बैट्समैन फिनिश कब करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे अगर बैट्समैन आकर फिनिश नहीं कर रहा है फिर बहुत बड़ा मसला है टीम के साथ। अगर 5वें नंबर, 6ठे और 7वें नंबर पे आने वाले बैट्समैन फिनिश ही नहीं कर पा रहे फाउंडेशन डेवलप होने के बाद, तो फिर उन प्लेयर्स का फायदा क्या। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ की। ये तीनों कैपेबल हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं। ये तीनों प्लेयर्स, इनका काम है फिनिश करना, इनकी जॉब है। कल शादाब खान और मोहम्मद नवाज को फिनिश करना चाहिए था। और एक और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो टेल एंडर है, अगर उनसे बल्ला नहीं चल पा रहा तो जनाब उनमें इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सिंगल लेकर, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे फ़हीम अशरफ कल खड़े हुए थे, उनको स्ट्राइक दे देते। बल्ला घुमा रहे हो, बल्ला घुमा रहे हैं भाई। बल्ला तुम क्यों घुमा रहे हो जब तुम्हें मालूम है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे फ़हीम अशरफ खड़ा हुआ है और वो स्ट्राइक कर सकता है, तो आप सिंगल लेके उसको दे दें। ये छोटी छोटी गलतियां हम अभी तक कर रहे हैं, अभी तक सीख नहीं पाए। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे बैट्समैन अभी तक कर रहे हैं, फिनिश ही नहीं कर पाते। ठीक है, इंटेंट गलती सब कुछ था, मजा आया डेफिनेटली। तो कल अगर सलमान अली आगा नहीं खेलता, 12 बॉलों पे 45 रन का सलमान अली आगा नहीं बनाता, तो सत्यानाश हो जाना था पूरी टीम का। ख्वाजा नाफे ने कल बहुत अच्छी की बैटिंग, उसका डेब्यू था और डेब्यू में उसने अंडर प्रेशर आके बहुत अच्छा खेला अपने हिसाब से, लेकिन वो थोड़ा और कैपिटलाइज कर जाता तो क्या ही बात थी। बहरहाल मैं उसको ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि उसका पहला मैच था और उसके पहले मैच में जिस तरह से अपनी इंटेंट दिखाई वो सबके सामने थी। और मैं तो सोच रहा हूँ कि उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे को स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर मास सदाकत को इस स्क्वाड में शामिल कर लेते, फ़खर जमान को ड्रॉप कर देते इस सीरीज के लिए और मास सदाकत को स्क्वाड में शामिल करते। ये जो T20 मैचेस की सीरीज थी, एक मैच दोबारा नहीं हुआ, ये सीरीज अगर मास सदाकत को खिलाते इस तरह से कि साहबजादा फरार ओपन करता, मास सदाकत उसके साथ ओपन करता,
मां सदाकत और साहबजादा फरहान ओपन करते, साइम अयूब भले नंबर 3 पर आए थे, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता था। इन्होंने ये ब्लंडर किया मां सदाकत को ना खिला के। मां सदाकत को एक चांस देकर तो देखते, क्योंकि वो अभी फॉर्म में है और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। मां सदाकत प्योर T20 स्पेशलिस्ट है, उसमें दिलेरी है। जिस तरह से उसने इंडिया ए के खिलाफ बैटिंग की थी पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से इमर्जिंग एशिया कप में, वो सबने देखा था। तो मां सदाकत की बैटिंग की ही बदौलत पाकिस्तान आसानी टोटल चेस कर गया था। तो ये अब बेहतरीन मौका है, क्योंकि मां सदाकत T20 बेहतरीन स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी है और साथ साथ वो बॉलर भी है, बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त करता है। तो मां सदाकत को ट्राई कर लेना चाहिए था, ये चूक हो गई सिलेक्शन कमेटी से। बहरहाल तो अभी स्टिल वहीं पे सवाल एक खड़ा है कि हमारे बैट्समैन फिनिश कब करेंगे, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप सर पे है और वहां पे इंडिया के अलावा पाकिस्तान नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया से भी मैच खेलेगा। और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कोई छोटी टीम भी आराम से अपसेट कर जाती है। तो पाकिस्तान टीम के पास अब बिल्कुल कोई चांस नहीं, नाउ दे हैव टू गो ऑल आउट। और ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा नाफे और मां सदाकत को अब स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए, उस्मान खान को ड्रॉप कर दे। मेरा ये कीमती मशवरा है सिलेक्शन कमेटी को कि उस्मान खान को ड्रॉप करें, क्योंकि उस्मान खान डिलीवर नहीं कर पा रहा। ख्वाजा नाफे इज द बेस्ट चॉइस, कीपिंग भी वो कर रहा है, तो ख्वाजा नाफे के साथ जाया जा सकता है इन प्लेस ऑफ उस्मान खान। ये भी एक बहस छिड़ गई है कि सलमान अली आगा ने नंबर 3 पे आके 375 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की, तो अब नंबर 3 पे कौन खेलेगा, बाबर आजम या सलमान अली आगा? ये एक सवाल है। और अगर बाबर आजम आते हैं तो फिर किसकी जगह खेलेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए और फिर उस्मान खान की जगह बाबर आजम खेले, और फखर जमान की जगह या तो आप ख्वाजा नाफे को मौका दे सकते हैं, क्योंकि फखर जमान भी टच में नहीं है। मुझे फखर जमान फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, फखर की वो फॉर्म नजर नहीं आ रही, ऑल्दो ही इज अ सीनियर प्लेयर। और वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, हालांकि ही इज अ स्पेशलिस्ट ओपनर। लेकिन अब चूंकि उसको मिडिल ऑर्डर में चांसेस काफी दिए हैं, तो फखर जमान कैन बी द बेनिफिशियरी। लेकिन फखर जमान फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। पहले T20 में जिस तरह से फखर जमान ने खेला था, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया था और फखर जमान को बस थोड़े से रन रह थे और फिनिश करके आ जाना चाहिए था, लेकिन फखर आते आउट हो गए थे। तो फखर मुझे फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, फखर की जो है वो फॉर्म नजर नहीं आ रही जिसके लिए वो मशहूर है। यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप में उनको नजरअंदाज किया जाए, लेकिन स्क्वाड में जो 15 रुकनी जो स्क्वाड ऐलान करेंगे उसमें अगर ये मां सदाकत और ख्वाजा नाफे को शामिल कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा कि आप 10 मैचेस में जैसे USA या नामीबिया, इवन नीदरलैंड, किसी भी एक दो मैचेस में आप फखर को ड्रॉप करके आप इस तरह से रद्द-बदल कर सकते हैं। साइम को नंबर 3 पे ले आए और मां सदाकत साहबजादा फरहान से आपने ओपनिंग करवा ली। तो बहरहाल मैं फिर कहना चाहूँगा कि 5वां, 6वां, 7वां नंबर शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ, ये 3 अगर खेलेंगे तो इन पर लाजिम है कि ये फिनिश करें। अगर फिनिश नहीं करेंगे तो फिर अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि बॉलिंग जरूरी नहीं कि हर दफा आपकी चले, कभी कभार बॉलिंग पिट जाती है। जिस तरह से कल के मैच में हुआ, स्लगिश कंडीशंस थी और बॉलर से ग्रिप नहीं हो पा रहा था क्योंकि बारिशें हो रही थी। तो बॉलिंग आपकी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभार बॉलर भी पिट जाता है। लेकिन बैट्समैनों का फिर क्या काम होता है? बैट्समैनों को ये काम होता है कि अगर बॉलिंग हमारी पिट गई तो बैटिंग उसको बाद में आकर कवर करें। और जब आपको स्टार्ट बेहतरीन मिल जाए
उसके बाद फिर अगर आप फिनिश ना कर पाए तो ये फिर क्वालिटी साइड की निशानी नहीं है। कल शादाब खान को और नवाज को बिलखुसूस फिनिश करना चाहिए था। और अगर कल पाकिस्तान मैच जीत जाता तो वाकई एक धाक बैठ जाती वर्ल्ड कप के लिए यार कि पाकिस्तान न सिर्फ बॉलिंग के जरिए मैच जीत सकती है, पाकिस्तान फिर बैटिंग के जरिए भी मैच जीत सकती है। अगर कोई बड़ा टोटल भी दे दिया जाए तो पाकिस्तान टीम खतरनाक साबित होगी। और कल ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच में इन था, जो समझे कि 17 ओवर तक इन था, लेकिन फिर 18, 19, 20 ये 3 ओवर जो है वो पाकिस्तान ने काफी खराब खेले। थोड़ा पाकिस्तान बेहतर खेले थे, एक ओवर भी में 3 में से एक ओवर भी 24-25 रन का अगर मिल जाता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो बहरहाल क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स के हु विल बी द फिनिशर, क्योंकि अगर 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे आगे अगर कोई भी आकर फिनिश नहीं कर रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। और एक और मैं ये आखिर जाते जाते मशवरा देना चाहूंगा कि भाई 2024 में जिस तरह से आपने गलती की थी बैटिंग ऑर्डर में कि आपने शादाब खान को ऊपर भेज दिया था और गालिबन इमाद वसीम को भी ऊपर भेज दिया था इफ्तिखार अहमद के, और इफ्तिखार अहमद जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के बाद आपने 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई थी। कल भी आपने ये मिस्टेक की कि मोहम्मद नवाज को आपने ऊपर भेजा, उस मोहम्मद नवाज के बाद आपने ख्वाजा नाफे को भेजा। ख्वाजा नाफे को ऊपर खिलाओ, वो टॉप 4 का प्लेयर है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो 6ठे नंबर का बैट्समैन नहीं है। ख्वाजा नाफे को अगर कल ऊपर भेजते और उसके बाद मोहम्मद नवाज को भेजते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन ख्वाजा नाफे को गालिबन 6ठे नंबर पर भेजकर ये सही नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने। तो ये जो कुछ एडवाइसेस थी जो मैंने दी है, आई होप के पाकिस्तान टीम का स्क्वाड सेलेक्ट हो, उसमें ख्वाजा नाफे और मां सदाकत स्क्वाड का हिस्सा हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों की इस हवाले से क्या राय, इनकी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने।